बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ प्रो हाफिज़, मैं हूं मोहम्मद फ़रहान। फोर्थ वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूं। लास्ट वीडियो जो कि पैदाइश के इंदराज से मुतल्लिक थी, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। फॉर्म फिलिंग का तरीका आपको बताया था, जो डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है वो आपसे शेयर किया था और आपको फॉर्म फिल करके भी दिखाया था। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। कोई भी सवाल हो आपके जहन में तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप हमसे बात कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब अपनी आने वाली वीडियो में आपको ज़रूर दें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि ये जो बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन है वो हर किसी तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है पैदाइश का सर्टिफिकेट। लास्ट वीडियो में हमने इंदराज पैदाइश से मुतल्लिक बात की थी कि पैदाइश का इंदराज आपने कैसे करवाना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने जो इंदराज करवाया था उसके बाद सर्टिफिकेट कैसे हासिल करना है। मैं आपको बताऊं, जैसे उसमें हमने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया था, बिल्कुल वैसे ही सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए भी हमें एक और एप्लीकेशन देना पड़ती है। इसमें भी जैसे उसमें हमने फ़ी प्रोसेसिंग और कुछ सवालात हमने डिस्कस किए थे कि इंदराज ज़रूरी क्यों है, बिल्कुल इसी तरह इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं कि सर्टिफिकेट हासिल करना क्यों ज़रूरी है। आपको याद हो तो पहली या दूसरी वीडियो में मैं आपसे इस पर बात कर चुका हूं कि ये डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आपको आने वाले वक्त में जब आपने CNIC के लिए अप्लाई करना होता है तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एज ए प्रूफ आपसे मांगी जाती हैं। तो पैदाइश का सर्टिफिकेट आपको क्यों चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सारी जगहों पे बच्चे का अगर आपने एडमिशन करवाना है स्कूल में तो उसके लिए भी बर्थ सर्टिफिकेट या बे फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है, और फॉर्म बी भी तब आप करवा सकते हैं अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद हो। तो इंदराज का तरीका अगर आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि जो सर्टिफिकेट है उसका इंदराज होगा कहाँ पे, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हमने सबमिट कहाँ करवाना है। तो जिस प्लेटफॉर्म को लेके हम चल रहे हैं यूनियन काउंसिल, इसका इंदराज वहीं पे होगा, वहीं पे हम ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करवाएंगे। अब तीसरी बात आ जाती है कि टाइम लिमिट इसकी कितनी है, हमें कितनी देर के बाद ये अवेलेबल होता है। तो इंदराज करवाने के बाद 1 वीक के अंदर हम जो पैदाइश का सर्टिफिकेट है वो हासिल कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लिकेशंस हों तो वक्त का थोड़ा बहुत बैक एंड फोर्थ भी हो सकता है, आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा या इससे पहले भी मिल सकता है। ख्याल आपने इन चीज़ों का रखना है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इंदराज करवाते वक्त आपने जो स्पेलिंग्स हैं, जो नाम की करेक्शन है, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि जो लोग यूनियन काउंसिल में काम करते हैं वो अक्सर इन चीज़ों की गलती कर जाते हैं। तो हमें ये चीज़ें बाद में बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ती हैं, हमें दोबारा से उसके लिए फ़ी पे करना पड़ती है। तो ये एक पेनफुल प्रोसेस होता है, आपको चक्कर भी दोबारा लगाना पड़ते हैं अगर आप कहीं पे मिस्टेक आ जाती है आपके सर्टिफिकेट में या आपके इंदराज फॉर्म में। तो जब भी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इंदराज फॉर्म को फिल करते वक्त इंतहाई एहतियात करें ताकि जो आपका सर्टिफिकेट है वो उसके अकॉर्डिंग आए। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट है, जो पैदाइश का सर्टिफिकेट है, उसकी फ़ीस कितनी होगी। तो नॉर्मली जब आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो 500 इसकी फ़ी है, लेकिन अगर आपने इसकी करेक्शन अप्लाई करनी है तो तब भी आपसे 500 ही चार्ज किया जाता है। मींस अगर आपने कहीं पे कोई मिस्टेक कर दी है या यूनियन काउंसिल ने खुद इसमें कहीं पे मिस्टेक कर दी है तो रिस्पॉन्सिबल आप ही होंगे, आपको 500 दोबारा से सबमिट करवाना पड़ेगा कोई भी करेक्शन करवाने के लिए। अब इसके बाद जैसे लास्ट वीडियो में हमने फॉर्म फिल किया था, लेट्स कम टुवर्ड द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। तो ये है जी हमारे पास वो फॉर्म जिसे फिल करके सबमिट करवा के आपने सर्टिफिकेट हासिल करना है जो आपने पैदाइश का इंदराज करवाया था उसके लिए। इसके भी कुछ कवायद हैं जो आपको बहुत ही एहतियात के साथ दर्ज करने होंगे। इसमें भी लास्ट वीडियो की तरह जैसे मैंने बताया था कि हम फर्जी डाटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे।
आपने अपना ओरिजिनल डाटा यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हमारे पास होता है इसमें तारीख़ पैदाइश आपने दर्ज करनी है बच्चे की। तारीख़ पैदाइश दर्ज करने के बाद बच्चा है या बच्ची है, बच्चा है तो लड़का लिखेंगे, बच्ची है तो लड़की लिखेंगे। उसके बाद आ जाएगा आपने जो बच्चे का नाम तजवीज़ किया है, तो यहाँ हमने बच्ची का जो नाम तजवीज़ किया वो है फ़ातिमा परवीन। तो उर्दू में क्वाइफ भी हम फिल कर रहे हैं, तो नाम आपने बिल्कुल ठीक लिखना है। यहाँ पे बच्ची का आपके साथ क्या रिश्ता है, तो वो आपकी बेटी है, बेटी लिखेंगे। और उसके बाद वल्दियत लिखेंगे। वल्दियत में जैसे मोहम्मद अकरम लिखा है, तो आप जो नाम होगा वालिद का वो लिखेंगे। उसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर, हम यहाँ फ़र्ज़ी डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जो बच्चे या बच्ची के वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर होगा शनाख्ती कार्ड के ऊपर, आप वहाँ से देख के बिल्कुल ठीक लिखेंगे। उसके बाद बच्चे या बच्ची के दादा का नाम आप दर्ज करेंगे और फिर उनका शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा हमारे पास, वो भी उनके शनाख्ती कार्ड से एज़ इट इज़ दर्ज करेंगे। उसके बाद बच्ची की वालदा का नाम हमें पूरा लिखना होगा, जो सर्टिफिकेट के ऊपर या जो शनाख्ती कार्ड है नादरा से बना हुआ बच्ची की वालदा का, उसके ऊपर जो लिखा हुआ आप वही दर्ज करेंगे। ये बहुत अहम है, डाटा आपने वही दर्ज करना है जो आईडी कार्ड के ऊपर मेंशन है, ताकि बच्चे को इन फ्यूचर किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा बच्ची की वालदा का शनाख्ती कार्ड नंबर, वो भी दर्ज करेंगे। और उसके बाद आ जाता है, जैसे हमने लास्ट फॉर्म में कौम, मज़हब और पेशा डैश लगा के किया था, यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। पहले कौम लिखेंगे, उसके बाद मज़हब लिखेंगे और फिर करते क्या है, पेशा क्या है, वो दर्ज करेंगे। और उसके बाद बच्चे की माँ की उम्र आपने बतानी है। तो मैंने आपको बताया था कि बेहतर यह है कि आप यहाँ पे तारीख़ पैदाइश दर्ज कर दें बच्ची की या बच्चे की वालदा की, और अब तक आपके कितने बच्चे हैं ये भी आपने यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद आप मुकम्मल एड्रेस लिखेंगे, जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है जहाँ पे आप रह रहे हैं। आपके शनाख्ती कार्ड की बैक साइड पे ये लिखा होता है, वहाँ से देख के लिख लें, या पोस्टल एड्रेस आमतौर पे सबको मालूम ही होता है। ये हम यहाँ पे पूरा दर्ज करेंगे, मुकम्मल तहसील और ज़िला के साथ। और उसके बाद बच्चे की पैदाइश घर हुई है तो यहाँ पे घर लिख देंगे, हस्पताल हुई है तो हस्पताल दर्ज कर देंगे यहाँ पर। और उसके बाद जी हमारा माजूरी वाला खाना है, अगर आपका बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, और अगर अल्लाह ना करे बच्चे को पैदाइशी तौर पर कोई मसला है तो यहाँ पे आप हाँ दर्ज करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हमारे इंग्लिश के क्वाइफ। तो DMY लास्ट टाइम मैंने बताया था जो लिखा हुआ है, इसमें आप काउंट करेंगे बच्चा कितने दिन का, कितने महीने का, कितने साल का, आप पूरा दर्ज करेंगे यहाँ पे। उसके बाद बच्ची है तो यहाँ पे घर लिखेंगे। उसके बाद बच्ची का नाम, स्पेलिंग आपने जो यहाँ पे लिख दी है बच्चे के साथ सारी ज़िंदगी वही चलने हैं, तो एहतियात से वही लिखें जो आपने बच्चे के लिए सारी ज़िंदगी चलाने हैं। तो यही यहाँ से देख के बच्चे का आईडी कार्ड बनता है, तो इसमें एहतियात ज़रूरी है। उसके बाद बेटा है तो हमने सन लिखा था, अब बेटी है तो यहाँ पे डॉटर लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है जी बच्चे के वालिद का नाम। तो वालिद का नाम जो हमने उर्दू में लिखा वही हम इंग्लिश में लिखेंगे। अगर आपका स्मार्ट कार्ड बना हुआ तो स्पेलिंग उससे देख के चेक कर लें, जो आपने लिख दी है बच्चे के साथ वही चल रहे हैं, इसलिए वहाँ से देख के एहतियात से सही लिखें। उसके बाद बच्चे के वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर जैसे उर्दू में लिखा था उर्दू वाले खानों में, वैसे ही आपने यहाँ पर भी दर्ज कर देना है। उसके बाद हमने बच्चे के दादा का नाम लिखा था, तो जैसे उर्दू में लिखा वैसे आपने इंग्लिश में भी विद करेक्ट स्पेलिंग आपने यहाँ पे उसका भी इंदराज करना है। मोहम्मद असलम लिखा था हमने, तो यहाँ पर भी मोहम्मद असलम लिखेंगे।
उसके बाद बच्चे के दादा का शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा, वो भी एज़ इट इज़ यहाँ पे दर्ज करेंगे। जैसे हमने उर्दू वाली साइड पे लिखा था वैसे ही हम इंग्लिश वाली साइड पे लिखेंगे। उसके बाद बच्ची की वालदा का नाम आएगा। तो अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं कि आपने बच्ची की वालदा या वालिद का नाम जो भी लिखना है उनके शनाख्ती कार्ड से देख के करेक्ट स्पेलिंग के साथ लिखना है, ये बहुत अहम है। उसके बाद वालदा का शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा, वो यहाँ पे दर्ज करेंगे। और उसके बाद जो हमारी चीज़ है वो है कौम क्या है वालिद की, उसके बाद मज़हब क्या है और पेशा क्या है, ये आपने डैश डाल के कौम फिर डैश मज़हब फिर डैश आप पेशा लिखेंगे कि वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या फिर अपना बिज़नेस करते हैं। उसके बाद आप बच्ची की वालदा की तारीख़ पैदाइश लिखेंगे यहाँ पे, या उम्र अगर आपको मालूम है तो वो एग्जैक्ट फिगर्स में आप लिख सकते हैं। उसके बाद फ़ोन नंबर दर्ज करेंगे दरख्वास्त दहिंदा का। इस बात का ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल करेक्ट फ़ोन नंबर दर्ज करना और वो करना है जो आपके पास हर वक्त ऑन रहे, ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसी अगर आपसे रब्ता करना पड़ता है यूनियन काउंसिल को तो रब्ता यकीनी हो सके। उसके बाद यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन आ जाती है। दरख्वास्त दहिंदा का नाम आपने उर्दू में पहले दर्ज करना है, यहाँ पे जो भी दरख्वास्त दहिंदा उसका मुकम्मल नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इंग्लिश में लिखेंगे नाम वही जो आपने उर्दू में लिखा, बिल्कुल वैसे ही आप इंग्लिश में स्पेलिंग की करेक्शन हर जगह आप चेक कर लेंगे, आपके स्पेलिंग एक से ही होने चाहिए। और उसके बाद दरख्वास्त दहिंदा का शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा, शनाख्ती कार्ड नंबर मुकम्मल दर्ज करेंगे, सही दर्ज करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दस्तखत का खाना होता है, दरख्वास्त दहिंदा के साइन होंगे और उसके बाद अंगूठे का निशान। और फिर नीचे आपने नीचे वाला काम किसी भी गज़ेटेड ऑफिसर से करवाना है, 16वें या 17वें स्केल के ऑफिसर से। तो ये हमारे पास वो फॉर्म है जो आपने सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए फ़िल करके देना है। तो पहला जो फॉर्म हमने लास्ट वीडियो में फ़िल किया था वो इंदराज पैदाइश का था। वो इंदराज के लिए ज़रूरी है, आपने इंदराज करवाते वक्त वो फॉर्म फिल करके देना है। अब अगर आप फौरी तौर पे सर्टिफिकेट नहीं ले रहे, बेहतर तो ये है कि आप फौरी तौर पे ही हासिल करें। लेकिन अगर आपने फौरी तौर पे सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया तो जब भी आप सर्टिफिकेट हासिल करेंगे तो वो वाला सिर्फ़ इंदराज के लिए था, ये सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए फ़िल करके आपको जमा करवाना होगा। बाकी अगर आपने फौरी तौर पे हासिल कर लिया हो तो उसकी फ़ी अलग होती है, और अगर आपने लेट हासिल करना है तो उसके लिए आपको लेट फ़ीस के साथ ही ये मिलेगा। तो ये मुकम्मल फॉर्म आपको हमारी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इसी तरीके से आपने फ़िल करना है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे हर तरह से फॉर्म फिलिंग का तरीका। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्यूरीज़ का प्रॉपर रिस्पॉन्स करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।